बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार माशाल्लाह से हमारे चूज़े जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है, बल्कि क्या का तकरीबन 99% रिकवर कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 23 दिन के भी हो गए हैं। मगर जब से आए हैं हमारे पास मसले मसाइल मुस्तकिल एक ही मसला चल रहा था, इकोलाई का, साल्मोनीला का और वाटर बेली का, और साथ में चौथे नंबर पे अस्थमा का भी थोड़ा सा इशू था। तो यानी कि हमारे पास जो है चूज़ा पीछे से ही, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको मज़ीद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये मसले मसाइल आए क्यों हैं और कैसे आए हैं, तो जिसकी वजह से फ़र्स्ट डे से जो है हमारे पास ये सारे मसले चल रहे थे। और आज जाके जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चूज़ा जो है वो स्टेबल हुआ है। मगर जब जाके स्टेबल हुआ है तो बहुत लेट हो चुका है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो गई है। अब देखें आपके सामने है, खाली खाली सा लग रहा है, बहुत थोड़े से चूज़े बाकी रह गए हैं। काउंटिंग मैंने नहीं की अभी तक, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ, जब मैंने कहा बिल्कुल एक्यूरेट, जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो फिर ही काउंटिंग करूँगा। अब जाके जो है 1-2 पे आई है मोर्टेलिटी, वरना अनगिनत ऐसे धड़ाधड़ मोर्टेलिटियाँ हो रही थी और समझ से बाहर था। बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया मोर्टेलिटी। अल्लाह का शुक्र है कि मोर्टेलिटी जो है वो कंट्रोल में आ गई है। अच्छा, अब जो मेजर चीज़ है ना, जो मैंने आप लोगों को बताई थी, एक तो वो इंक्यूबेशन का इशू था, दूसरे नंबर पे मुर्गी जो थी वो अडल्ट थी। मतलब इन दो इश्यूज़ में से ही कोई एक मेजर इशू था। लास्ट वीडियो में मैंने मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों ये इशू आता है। बहरहाल अब आ गया था हमारे पास, मगर अभी भी जो एक मेजर इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे चूज़े की ग्रोथ नहीं हो रही प्रॉपर। उसकी रीज़न वही है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि चूज़े का अपना जो है ना वो खुद इट्सेल्फ वीक है पड़ा। मतलब अभी भी कुछ चूज़े ऐसे हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा है पड़ा, हालांकि अब माशाल्लाह से 23 एक दिन के हो गए हैं चूज़े, मगर अभी तक चूज़े का साइज़ बहुत छोटा है। खैर, एक तो वो बीमारी में भी था तो ज़ाहिर बात है बीमारी में फिर ग्रोथ भी नहीं होती, मगर उसके बावजूद भी जो वीकनेस की हट के भी चूज़े की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई। तो उसकी रीज़न भी वही थी कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि चूज़ा जो है पीछे से ही हमारे पास इंक्यूबेशन का एक तो मसला था, दूसरे नंबर पे ये कि जो मुर्गी बुढ़ी हो चुकी होती है उसका अगर जब आप अंडे लेते हैं तो वो अंडा बहुत वीक होता है। फिर एक तो अंडे का साइज़ भी छोटा होना शुरू हो जाता है, उसका वेट कम होता है। तो उसमें से जब हम चूज़ा निकलवाते हैं तो चूज़े में बहुत मसले मसाइल होते हैं, जैसे लंगड़ा हो गया और इस तरह के बहुत सी चीज़ें मसले होते हैं। जैसे अभी हमारे पास वायरस और बैक्टीरियल अटैक था, साल्मोनीला का, इकोलाई का, वाटर बेली का, अस्थमा का, इकट्ठे सारे अटैक हो चुके थे। वरना आम तौर पे एक या मैक्सिमम 2 होते हैं, इकोलाई और साल्मोनीला, मगर यहाँ पे हमारे पास वाटर बेली भी इंक्लूड हो गया। तो इस चीज़ का आप लोगों में भी ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जहाँ से चूज़ा लें या तो रेफरेंस बेस्ड हो, या फिर जहाँ पे आपको ऑथेंटिक हो चूज़ा आपके सामने हो, चीज़ आपके सामने हो, या उस बंदे को आप कहीं ना कहीं पे जान रहे हो कि वो कैसे फार्मिंग कर रहा है और किस तरह से चल रहा है, तो फिर आप उससे परचेज़ करें। अदरवाइज़ बिल्कुल भी परचेज़ ना करें चूज़ा कहीं से भी जहाँ पे आपको ज़रा सा भी डाउट हो। क्योंकि देखें अब भी उसने, हालांकि जहाँ से मैंने मंगवाना था वो 1 लाख कहा था, मगर उसने कैसा चूज़ा भेज दिया, और वो भी इतनी बड़ी अमाउंट में। 1000 चूज़ा कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। उसके ऊपर एक तो पैसे लगते हैं, फिर फीड का ख़र्चा, वैक्सीनेशन का ख़र्चा, ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा, बहुत सारे अखराजात होते हैं 1000 के ऊपर। तो बहरहाल जो होना था वो हो गया, इसी में ही कोई अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होगी। अच्छा खैर, अब आते हैं मेजर चीज़ के ऊपर कि कैसे मैंने जो है इस चीज़ को रोका है। पहले नंबर पे बात ये कि थोड़ी सी आप लोगों को अजीब भी लगेगा जो चीज़ मैं आपको भी बताने लगा हूँ कि मैंने किस तरीके से रोका है, और बहुत ही सस्ते तरीके से। आप यकीन करें कि सिर्फ 40 रुपए की मेडिसिन आई है, उस 40 रुपए की मेडिसिन से मैंने ये बीमारी को रोक ली है। मैं हज़ारों के हिसाब से मेडिसिन यूज़ कर चुका था, पता नहीं कौन सी, जेटी पार ने भी वैसे जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना बीमारी को डील की है। जेटी पार सिरप मिलता है, जेटी पार, तो इससे भी जो है ना काफ़ी हद तक हमारी बीमारी जो है ना वो हुई थी कम, मगर इससे भी एक्यूरेट ठीक नहीं हुआ था। जबकि ये सिरप भी जो है वो 400 से 500 के बीच में आता है एक सिरप, और ये एक टाइम पे ही लगता है। एक टाइम की जो पानी होता है उस पर ये पूरा का पूरा सिरप लग जाता था। यानी कि दिन में अगर आपने 2 दफ़ा पानी देना है इनको, जितनी इनकी नीड है, तो आपका 820 रुपये वहीं के वहीं लग गए। और उसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन मैंने यूज़ कराई, ट्राइबरसाइन और पता नहीं कौन कौन सी, मगर कोई रिज़ल्ट नहीं आया। बहुत हज़ारों के हिसाब से मेडिसिन लगी, मगर 1% भी रिज़ल्ट सामने नहीं आया सिवाय जेटी पार के। अच्छा, जो मेजर मेडिसिन है ना जिससे मैंने ठीक किया है, वो आपको हर जगह से मिल जाएगी, इवन कि आपके घर में भी होगी, आपको बाज़ार से लेने की ही नहीं ज़रूरत होगी। ख़वातीन के पास हर वक्त वो चीज़ मौजूद होती है।
तो सबसे पहले तो दिल थाम लें, क्योंकि जब मैंने भी पहली दफ़ा सुना था, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जब मैंने भी पहली दफ़ा सुना था तो मुझे भी ज़रा झटका लगा था, ये कैसी अजीब सी मेडिसिन है। तो मैंने जो है 2 दिन इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने पे ही लगा दी कि क्या ये मेडिसिन मैं ये यूज़ करवाऊँ या ना करवाऊँ। तो खैर 2 दिन बाद फिर मैंने आखिरकार अल्लाह का नाम लेके यूज़ कराया, और विद इन 24 आवर्स जो है ना मुझे रिज़ल्ट सामने आना शुरू हो गया। तो ये जो मेडिसिन है ना, ये मैंने 3 दिन यूज़ कराई है, 3 से 4 दिन, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है काफ़ी रिकवर हो गए हैं। तो मेडिसिन ये है कि एक तो आम तौर पे हमारे घरों में ब्लीच होता है, ब्लीचिंग जो लिक्विड ब्लीच होता है वो हो गया। दूसरे नंबर पे हो गया सर्फ कोई भी आप ले सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे ये बंदा पागल हो गया है, ये ब्लीच और सर्फ पे आ गया है, और मतलब ये मेरी आजमूदा बात है, मैंने ये खुद अप्लाई की है। पहले मैं भी यही सोच रहा था कि ये बहुत ही फजूल सी चीज़ है और चूज़ा सरवाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। अगर आपको मेरी बात पे, लेट सपोज आप लोगों के पास ये कभी इशू आ भी जाता है, और अगर आपको मेरी बात पे अभी भी एतबार नहीं हो रहा, तो आपके पास जो भी जिन चूज़ों को भी इशू है, पूरे फ्लॉक में से आप 10, 5, 2 को अलग करके उनको आप ये ट्रीटमेंट यूज़ करवा के देखें। इंशाल्लाह आपको 24 घंटे के अंदर रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, ब्लीच आपने ले लेना है। ब्लीच आपने जो है वो 10 लीटर पानी के अंदर सिर्फ 2 सीसी डालना है, सिर्फ 2 सीसी, ज़्यादा नहीं यूज़ कराना। इससे भी कम करा लें तो इशू नहीं है, 1.5 सीसी करा लें या 1 सीसी भी करा लें तो इशू नहीं है, मगर 2 सीसी से ऊपर बिल्कुल भी नहीं यूज़ कराना ब्लीच। 10 लीटर पानी के अंदर आपने 2 सीसी ब्लीच डाल देना है। उसके बाद आपने उसी 10 लीटर पानी के अंदर किसी भी सर्फ की, जो हमारे घर में कपड़े धोने वाला सर्फ यूज़ होता है, उस सर्फ की बात कर रहा हूँ मैं, उस सर्फ की आपने सिर्फ 2 चुटकियाँ लेनी है। 2 चुटकियाँ, एक चुटकी आपने डाली उस 10 लीटर में, फिर दूसरी चुटकी डाली, बस। उसके अलावा आपने वही 2 सीसी ब्लीच वाला जो लिक्विड होता है, ब्लीचिंग जो मिलता है आम दुकानों से, करियाना स्टोर से और इधर उधर से, तो वो आपने वो डालना है उस पानी में। ये 2 चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करके चूज़ों को पानी पिला देना है, ये वाला। यानी कि उनके पास जो पानी आप रखते हैं, आपने ये वाला पानी रख देना है, और 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पहले नंबर पे आपने ये सिर्फ आपने पहले दिन जो है 24 घंटे देना है। फिर दूसरे दिन आपने करना ऐसे है कि आपने फिर 2 टाइम पानी जो आपने देना होता है, उसमें आपने ये करना है कि एक आधा दिन जो है आपने इनको ये वाला पानी देना है, और आधा दिन आपने जो है इनको कोई इम्यून बूस्टर मेडिसिन देनी है, यानी कि इम्यून बूस्टर कोई भी सिरप देना है। आपके इलाके में कोई भी बेहतर हो वो आप इम्यून बूस्टर सिरप यूज़ करा सकते हैं। वैसे तो लाइजोवेट भी है, वो वैसे भूख को भी बढ़ाता है, मगर लाइजोवेट के साथ साथ वाइडानाइल एक सिरप मिलता है, मल्टी वाइटामिन का है, वो भी आप यूज़ करा सकते हैं। आपके इलाके में कोई भी इम्यून बूस्टर या फिर मल्टी विटामिन वाला कोई भी सिरप मिलता है ना, आपने वो सादा पानी में दूसरे टाइम पे वो यूज़ कराना है। यानी कि एक टाइम आपने कोई भी एक टाइम 24 घंटे के अंदर आपने 12 घंटे जो है, एक टाइम आपने इनको ब्लीच और सर्फ वाला पानी देना है, और दूसरे 12 घंटे में आपने वो वाले बर्तन धो के उसमें सादा पानी भर के उसके अंदर आपने फिर कोई भी मल्टीविटामिन या इम्यून बूस्टर कोई भी सिरप लेकर वो आपने उसके ऊपर डोज लिखी हुई होगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 लीटर के अंदर 1 चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। तो 1 लीटर में 1 चम्मच वो वाला सिरप डाल के आपने वो इनको 12 घंटे यूज़ कराना है। पहले दिन अगर आप लोगों के पास इशू है तो पहले पूरे 24 घंटे आपने ये वाला ब्लीच और सर्फ वाला पानी यूज़ कराना है। दूसरे दिन आपने 12 घंटे सर्फ ब्लीच वाला, और अगले 12 घंटे आपने ये इम्यून बूस्टर या फिर मल्टीविटामिन। ये आपने तकरीबन 3 से 4 दिन करना है। इंशाल्लाह 4 दिनों के अंदर अंदर चूज़ा रिकवर हो जाएगा। मैंने बहुत ही आप कह लें रिसर्च की है, बहुत पैसा डुबाया, बहुत पैसा यूँ समझे इनके ऊपर लगाया भी है, इतनी मेडिसिन यूज़ की हैं, इतने डॉक्टर्स को दिखाया, सारे तजर्बे किए हैं। आखिरकार जिस चीज़ ने रिजल्ट दिया ना, वो सिर्फ 40 रुपए की चीज़ थी, जिसमें से वो अभी भी बच गया मेरे पास। यानी कि आप कह लें सिर्फ मेरे आप 20 रुपए लगे, और 20 रुपए के अंदर जो है इलाज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है जो भी होता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास जो है ये बीमारी ही डील हो गई है। मगर अब जो है, अब वो चूज़ा ज़ाहिर बात है काफ़ी वीक हो चुका है, उसके आंतें साफ़ होनी थी। असल मेजर इशू था उसकी आंतें नहीं साफ़ हो रही थी, इतना ज़्यादा उसके अंदर मसला बन चुका था कि आंतें बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती, गुर्दे फेफड़े सारे गल चुके थे, पीले हो चुके थे, तो जिसकी वजह से सर्फ और ब्लीच ने ही काम किया और उसने अंदर से अच्छे से सफाई कर दी। मगर अब जो है ना चूज़ा काफ़ी वीक है, तो जाहिर बात है उसके अंदर से सफाई भी हुई है। फिर वो काफ़ी बीमारी में था 20 से 23 दिनों से,
तो जिसकी वजह से अभी चूज़ा काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो इसको अब जो है ना हम वही ट्राइफल वाला ही मेडिसिन कोर्स करवाएंगे जो हमने फर्स्ट डे पे करवाया था, मगर अब हम इसमें डोज जो है बढ़ा देंगे। हम 10 लीटर में सिर्फ 1 चम्मच डालते थे, मगर अब हम जो है 10 लीटर में 3 चम्मच डालेंगे ट्राइफल के, साथ में वही ऑगमेंटन डीएस सिरप 1 लीटर 1 पानी के हिसाब से, और साथ में वही हम कोई भी मल्टीविटामिन या फिर लाइजोविट सिरप जो है वो हम 1 लीटर 1 चम्मच जो है वो 1 लीटर पानी में डाल के इनको यूज़ कराएंगे। जब आपके पास ये बीमारी डील हो जाएगी उसके बाद ये करवाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये डील हो गई है। आज ही मैंने जो है इनको शाम के वक्त, बल्कि सुबह भी नहीं शाम के वक्त मैंने इनको ये ट्राइफल ऑगमेंटन डीएस और लाइजोविट वाला पानी यूज़ कराया। तो मैंने सोचा आप सबको भी ये चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए। बाकी आप लोग एतबार करके, सिर्फ अगर दिल नहीं मान रहा तो 2 से 4 चूज़े 5, 10, 15 चूज़ों पे अप्लाई करके देख लें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।